हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे जनवरी 2023 से लेकर नवंबर अभी तक की कंप्लीट लिस्ट। तो कोई भी रिसेंट में आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको ज़रूर ये हेल्प करेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। यहाँ पर सिन्हा होगा, शर्मा नहीं, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन सीईओ एंड चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। इनसे पहले इस पोस्ट पर अनिल कुमार लाहौती थे, अभी ये आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहली महिला है ये, ठीक है, सेबी की, और साथ में पहली नॉन आईएएस हैं। अभी तक सेबी के चेयरपर्सन सारे आईएएस हुआ करते थे, ये पहली महिला है और पहली नॉन आईएएस हैं। इनसे पहले अजय त्यागी इस पोस्ट पर थे, अभी आ गए हैं। इसके अलावा हम एक और अपॉइंटमेंट देखें तो शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, ये पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं एस जानकी रमन, पूरा नाम इनका स्वामीनाथन जानकी रमन। इनसे पहले महेश कुमार जैन थे, इनको सक्सीड करके ये आए हैं। 3 साल का इनका कार्यकाल है। फिर आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें हैं ये, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। और आरबीआई में ये चीज़ आपको पता होगी, स्टैटिक में पढ़ते होंगे, आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और साथ में 4 डिप्टी गवर्नर। तो ये 5 टॉप मोस्ट पोस्ट होती हैं आरबीआई के अंदर। गवर्नर है शक्तिकांत दास, 4 डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर, एस जानकी रमन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव, ठीक है। तो ये 4 लोग जो हैं, इनमें से एक एस जानकी रमन, इनको अभी अपॉइंट किया गया है महेश कुमार जैन की जगह। अगला क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन नहीं है, लिस्ट है। तो यहाँ पर देखें, फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं अनीश शाह। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके नए चीफ हैं आलोक शर्मा। फिर महिला क्रिकेट टीम के कोच अभी अमोल मजूमदार बने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया है। और आईआरसीटीसी के एमडी और सीईओ बने हैं संजय कुमार जैन। अगले हैं रघुबर दास, ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। फिर नेक्स्ट है अरिंदम बागची, ये जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत बने हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो परमानेंट राजदूत हैं, प्रतिनिधि हैं, वो कौन है? रुचिरा कंबोज है, उनका नाम आप लोगों को याद होगा। अब अरिंदम बागची जो है ना, ये भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं भारत के, लेकिन किस तरह से बने हैं? तो रुचिरा कंबोज यूएन की हैं, और ये जो है ना, जेनेवा के अंदर जितने भी हेडक्वार्टर हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत की ओर से बने हैं अरिंदम बागची। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मुनीश कपूर, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। वाइस एडमिरल तरुण सोबती नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बनाए गए हैं। जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके 28वें महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट हैं KN शांत कुमार, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के MD और CEO बने हैं। राहुल नवीन, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के डायरेक्टर बने हैं। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष हैं। और संजय कुलश्रेष्ठ हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। फिर नेक्स्ट आता है रेलवे बोर्ड की प्रमुख पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं, ये तो हमने देख लिया। HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन हैं। फिर मास्टर कार्ड इंडिया के रजनीश कुमार, ये भी हम देख चुके हैं। नासकॉम के अध्यक्ष हैं राजेश नाम्बियार। आनंद महेश्वरी इनसे पहले थे, अभी आ गए हैं। फिर नासकॉम के उपाध्यक्ष भी सिंधु गंगाधरन को बनाया गया है। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। FTII पुणे के अध्यक्ष हैं R माधवन, इनसे पहले शेखर कपूर थे, अभी ये हैं। PIB के महानिदेशक हैं मनीष देसाई, इनसे पहले थे राजेश मल्होत्रा। नेक्स्ट है नामग्या सी खम्पा, ये सोमालिया के अगले राजदूत बने हैं। सोमालिया में अगले राजदूत बने हैं भारत के। इरशाद अहमद सीरिया में अगले राजदूत हैं। देवेश उत्तम लिथुआनिया में भारत के एम्बेसडर हैं। सुहेल इजाज़ खान सऊदी अरब में। CB जॉर्ज जापान में। विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर हैं। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस का जो पार्ट है, कॉमनवेल्थ का पार्ट जो कंट्रीज़ हैं, उन सारी कंट्रीज़ में वो कंट्रीज़ एक दूसरे के यहाँ पर हाई कमिश्नर को भेजते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी हैं?
जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का अधिकार था। ठीक है, तो भारत भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, इसलिए भारत अपना हाई कमिश्नर भेजता है ब्रिटेन में। एम्बेसडर नहीं बोलते उसको, हाई कमिश्नर बोलते हैं, बाकी सब जगह पर एम्बेसडर बोलते हैं। जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी एक टाइम पर ब्रिटेन का पार्ट था, अभी कॉमनवेल्थ का पार्ट भी है, तो यहाँ पर भारत अपना हाई कमिश्नर भेजता है। ठीक है, और ये कौन है? प्रणय कुमार वर्मा है। और फिर यूएसए में इंडिया के एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह संधू, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा राकेश पाल। 25वें डायरेक्टर जनरल हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड के, वीएस पठानिया की जगह पर ये आए हैं। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हम देख चुके हैं, एस जानकी रमन इसका आंसर है, 3 साल के लिए। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा हैं। एसबीआई के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है। फॉर्मरली इसको स्टार्टिंग में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर 1955 में इसका नाम चेंज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाने जाने लगा। तो इसका फॉर्मेशन डेट हम 1 जुलाई के तौर पर याद रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। यहाँ पर फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड अपॉइंटमेंट देख लेते हैं एक बार। तो अशोक वसवानी ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अश्विनी कुमार यूको बैंक के एमडी हैं। रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और अध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के अध्यक्ष। आर दुराईस्वामी एलआईसी के एमडी हैं। देवदत्त चंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं। उर्जित पटेल एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उर्जित पटेल। और वी अनंत नागेश्वरन वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। हाल ही में भारत का 28वां लेखा नियंत्रक या फिर इंग्लिश में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के नाम से भी इनको जानते हैं, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 28वें नंबर के सीजीए बने हैं एसएस दुबे। सीजीए एक प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग मैटर होते हैं गवर्नमेंट के, सरकार के, उनके लिए प्रिंसिपल एडवाइज़र सीजीए होता है। और अभी फ़िलहाल हमारे ये एसएस दुबे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर हैं। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं राफेल नडाल और ईगा स्वाइतेक, दोनों प्लेयर्स हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा कुवैत के हैं ये। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। फिर अगले हैं तेंजिंग यांकी, अरुणाचल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है ये। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ और एमडी के रूप में इनको फिर से चुना गया है। फिर हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं जनार्दन प्रसाद। डब्ल्यूएमओ के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस। फिर डब्ल्यूएमओ की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सोलो, अर्जेंटीना से हैं ये। सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अमरेंदु प्रकाश। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के सीईओ हैं के कीर्तिवसन। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण श्रीवास्तव बने हैं। सीबीआई के निदेशक हैं प्रवीण सूद। और 28वें सीजीए हम देख चुके हैं एसएस दुबे। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अजय भांगा। इंडियन ओरिजिन है ये और 14वें अध्यक्ष बने हैं वर्ल्ड बैंक के। इनसे पहले थे डेविड मालपास। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। हेड है अजय बांगा। एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत और मुख्य अर्थशास्त्री वर्ल्ड बैंक के इंद्रमीत गिल हैं। सभी के नाम याद रखिएगा। नीति आयोग के नए सीईओ अभी तक थे परमेश्वरन अय्यर, अब उनके बाद में बीवीआर सुब्रमण्यम को बना दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूट्यूब का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा नील मोहन। ये भी इंडियन ओरिजिन है। यूट्यूब का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। इसे लॉन्च किया गया था 14 फरवरी 2005 में बाय स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम। गूगल के द्वारा इसको ओन किया जाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर सीईओ देख लेते हैं कुछ और। तो यूट्यूब के हमने देखे नील मोहन, मेटा के हैं मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, गूगल के हैं सुंदर पिचाई, ट्विटर के लिंडा येसारिनो,
एप्पल के टिम कुक, अमेजन के एंडी जेसी, एडोब के शांतनु नारायण और फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। हाल ही में नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं। हाल ही में नया निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अरुण गोयल। अब इसका भी आपको पता होना चाहिए, हमारा जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है या फिर इलेक्शन कमीशन है, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। इन 3 में से एक होता है हमारे अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इस समय है राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं, और 2 सदस्य हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो ये जो अरुण गोयल की बात हो रही है ये सदस्य हैं, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर में से एक है। अच्छा, ये नाम भी याद रखिएगा, अजय भादु, ये डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे। हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं शाहजी केवी। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में ये फॉर्म किया गया था। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एक रेगुलेटरी बॉडी है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। हाल ही में कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटका से हैं ये, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और जब ये चुनाव हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, शशि थरूर और इनके बीच में हुआ था, तो ये जीत गए थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका तैयब इकराम। मकाऊ से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर हम देखिए इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है उसके कोच हैं क्रेग फुलटन, साउथ अफ्रीका से हैं ये। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के, और 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में ही हमें देखने को मिला था। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो कौन है ये? जगदीप धनखड़ हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। 14th वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, 14वें नंबर के हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं ये, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी करेक्ट है। पीछे के भी थोड़े से याद रखिएगा। 48वें थे NV रमन्ना, फिर 49th थे UU ललित, 50वें हैं अभी DY चंद्रचूड़। पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट में CJI और बाकी जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, 124 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में है। इनका टेन्योर जो है 65 साल तक होता है। हाल ही में भारत का 16वां महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं R वेंकटरमनी। के वेणुगोपाल की जगह पर ये आए हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है महान्यायवादी को। संविधान में आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में महान्यायवादी के बारे में चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। फिर 2-3 और पोस्ट होती हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? तुषार मेहता हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पीछे हमने देखा था प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं। भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? भारत के पहले CDS थे बिपिन रावत, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अभी उनके बाद दूसरे CDS बने हैं अनिल चौहान। और ये याद रखिएगा, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और वो चॉपर कौन सा था? Mi-17V5, रशिया से हमने ये लिया था, और ये वाला क्रैश हो गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अभी हमारे हैं अनिल चौहान। फिर VR चौधरी ऑप्शन में देख रहे हैं, कौन है? एयरफोर्स के चीफ हैं ये। 15वें राष्ट्रपति भारत के कौन हैं? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं। साथ में पहली ऐसी प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है, 1958 में हुआ है। झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं, मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें इनके अपोजिशन में थे यशवंत सिन्हा, जिनसे ये जीत गई थी। BCCI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हैं रॉजर बिनी। सौरव गांगुली थे इनसे पहले, अभी ये आ गए हैं। BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह। मेंस क्रिकेट के कोच हैं राहुल द्रविड़। IPL के नए चेयरमैन हैं अरुण धूमल। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुमन बेरी। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि इस समय है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में ये स्थापित हुआ था। विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? ये हमने पीछे भी देखा है, इंदरमीत गिल। अजय बांगा विश्व बैंक के हेड हैं, और MD और CFO हैं अंशुला कांत।
संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है रुचिरा कंबोज। और ये याद रखिएगा इनके बारे में कि ये पहली फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच हैं, ये हम देख चुके हैं। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 में हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। संविधान में आर्टिकल 324 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। जो कमिश्नर्स होते हैं इनकी एज 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होती है। इनका जो टर्म है वो इतना होता है। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। पीछे हमने क्वेश्चन में देखा था इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। हाल ही में DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा समीर वी कामत। ऑप्शन बी करेक्ट है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में फॉर्म हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है और ये है इसके हेड समीर वी कामत। प्रवीण सूद CBI के निदेशक बने हैं। अजय सिंह एसोचैम के अध्यक्ष हैं। मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष हैं। MV सुचेंद्र कुमार सेना के नए उप प्रमुख हैं। पंकज कुमार सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राजीव रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं। मैथिली ठाकुर बिहार में स्टेट आइकन बनाई गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सुंदर रमन राममूर्ति ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO बने हैं। अतुल करवाल NDRF के DG हैं और राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के DG हैं। अनिल चौहान देश के दूसरे CDS हैं। DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उदय उमेश ललित UU ललित हमारे 49th CJI थे। R वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। अमिताभ कांत G20 के शेरपा बनाए गए थे। भारत में ही हुई थी इस बार मीटिंग। ऋतुराज अवस्थी लॉ कमीशन की नए चेयरपर्सन हैं। फिर समीर वी कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। S सोमनाथ इसरो के चीफ हैं। विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ये बने हैं। विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं। रवि सिन्हा रॉ के चीफ हैं। तपन कुमार डेका IB के डायरेक्टर हैं। दिनकर गुप्ता NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के DG हैं। प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल चेयरमैन हैं। राजेश वर्मा द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी हैं। रंजन प्रकाश देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड हैं। अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। और हिमांशु पाठक ये ICAR के DG हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। नेक्स्ट बात करें परमिंदर चोपड़ा फर्स्ट विमेन CMD हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR की पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। निधि छिब्बर CBSE की नई चीफ हैं। रेणु सिंह फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के डायरेक्टर हैं। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली वुमेन चीफ हैं। शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ये JNU की पहली वुमेन वाइस चांसलर हैं। और शांति कुमारी पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना की। तो ये सारी महिलाएं हैं जिनको इम्पोर्टेंट पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स के अपॉइंटमेंट्स देखे जाएँ तो RN जयप्रकाश ये स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। नामदेव श्रीगांवकर ताइक्वांडो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। पंकज सिंह साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। PT उषा पहली महिला प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। K गोविंदराज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। विनीत सरन एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन हैं BCCI के। फिर हैं AK सिकरी ये शूटिंग वर्ल्ड कप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 भोपाल MP में हमें देखने को मिला। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा हेड कोच के रूप में मोंटी देसाई को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करें 78th UNGA के प्रेसिडेंट हैं टेनिस फ्रांसिस। WMO के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मंदौस। WMO की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल सेलेस्टे सोलो। ट्विटर के CEO हैं लिंडा येसारिनो। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में 4 साल के लिए कैग हमारे जो हैं GC मुर्मू इनको री इलेक्ट किया गया है।
इसी तरह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के भी एक्सटर्नल ऑडिटर GC मुर्मू को अपॉइंट किया गया है। अरुण सुब्रमण्यम पहले इंडियन अमेरिकन जज हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में। AC चरनिया नासा में नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं। कैथरीन रसेल अमेरिका की हैं, ये यूनिसेफ की हेड बनाई गई हैं। विश्वनाथन आनंद वाइस प्रेसिडेंट बने हैं फिडे के, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट। उर्जित पटेल AIIB के वाइस प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर कुछ और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देखी जाएं तो गीता गोपीनाथ IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डॉक्टर जेरेमी फरार WHO के नए चीफ साइंटिस्ट हैं। इंदरमीत गिल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के। पियरे ओलिवियर गॉरेन चार्ल्स IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इंदरमीत गिल वर्ल्ड बैंक के हैं और ये IMF के हैं। T राजा कुमार सिंगापुर से ये बिलोंग करते हैं और ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने हैं। गिलबर्ट होंगबो टोगो से बिलोंग करते हैं ये, और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के DG हैं। जेंस स्टॉल्टनबर्ग नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। फिर जेवियर ओलिवन मेटा के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। एंडी जेसी अमेजन के CEO हैं और रॉबर्टा मेट्सोला माल्टा से बिलोंग करती हैं। ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं। नीति आयोग की बात करें 1 जनवरी 2015 में स्थापित हुआ था। इसके हेड हैं अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। फिर यहाँ पर राज्यसभा की बात की जाए, इसको अपर हाउस भी कहते हैं। यहाँ पर चेयरमैन है राज्यसभा के जगदीप धनखड़, वाइस चेयरमैन उपसभापति हैं हरवंश नारायण सिंह, लीडर ऑफ द हाउस हैं पीयूष गोयल, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे और सेक्रेटरी जनरल हैं प्रमोद चंद्र मोदी। यहाँ बात करते हैं लोकसभा, जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष हैं ओम बिरला, डिप्यूटी स्पीकर कोई भी नहीं है, ये सीट खाली है, वेकेंट है। लीडर ऑफ द हाउस है नरेंद्र मोदी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट भी यहाँ पर खाली है। और सेक्रेटरी जनरल लोकसभा में है उत्पल कुमार सिंह। सेकेंड CDS कौन है हमारे? अनिल चौहान हैं। इंडियन आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे, इंडियन नेवी के चीफ हैं R हरि कुमार और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं VR चौधरी। फिर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का देख लेते हैं। CRPF के DG हैं SL थाउसेन, BSF के DG हैं नितिन अग्रवाल, SSB के DG हैं रश्मि शुक्ला, NSG के DG हैं MA गणपति, ITBP के DG हैं अनीश दयाल सिंह और CISF के DG हैं शीलवर्धन सिंह। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समरिया बनाए गए हैं। चेयरमैन ऑफ CBDT नितिन गुप्ता, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं संजीव कुमार, SIDBI के चेयरमैन हैं SS रमन, FSSAI के CEO हैं गांजी कमलावी राव, FICCI के प्रेसिडेंट हैं अनीश शाह और FICCI के सेक्रेटरी जनरल हैं शैलेश पाठक। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। यहाँ पर IRDA के चेयरमैन हैं देवाशीष पांडा, ट्राई के चेयरमैन हैं DP वघेला, FTII के चेयरमैन हैं R माधवन, NHRC के चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैं मनोज यादव, IB के चीफ हैं तपन कुमार डेका और बार्क के चेयरमैन हैं अजीत कुमार मोहंती। BCCI के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी, ICC के प्रेसिडेंट ग्रेग बर्कले और ICC के CEO हैं जियोफ एलर्डिस। ACC के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, FIFA के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, FIH के प्रेसिडेंट तैयब इकराम और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप टिर्के। अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पर और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। हमारे नए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? प्रवीण सूद, रवि सिन्हा, नितिन गुप्ता या फिर हीरालाल समरिया। आंसर बताइएगा कमेंट में और साथ में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।